हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हा के किस्से। आज मुसलमानों को हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हा के नाम पर फ़ख्र है और जिनके ईमान के जोश का डर काफिरों के दिलों में है। वह इस्लाम लाने से पहले मुसलमानों से लड़ने और उन्हें चोट पहुंचाने में भी मुमताज़ थे। वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल करने की फ़िक्र में था। एक दिन काफिरों ने सलाह देने के लिए एक कमेटी कायम की कि कोई है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर सके। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, मैं करूँगा। लोगों ने कहा कि बेशक तुम ऐसा कर सकते हो। उमर रदियल्लाहु अन्हा तलवार लटकाते हुए उठे और चले गए। वो इसी फिक्र के साथ जा रहे थे कि उनकी मुलाकात कबीले के एक साहब से हुई जिनका नाम हज़रत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हा है। उन्होंने पूछा कि उमर रदियल्लाहु अन्हा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल के फ़िक्र में हूँ। नऊज़ुबिल्लाह। साद ने कहा, तुम बनु हाशिम और बनु ज़हरा और बनु अब्दुल मनाफ से कैसे मुतमईन हो गए? वह बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालेंगे। इस जवाब पर बिगड़ गए और कहने लगे, मालूम होता है तू भी बेदीन यानी मुसलमान हो गया है। पहले मुझे तुमसे छुटकारा पाने दो। यह कहकर हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हा ने तलवार उठा ली और हज़रत साद ने भी कहा कि हाँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ। हज़रत साद ने भी तलवार उठा ली। दोनों तरफ से तलवारें खींचने ही वाली थी कि हज़रत साद ने कहा कि पहले अपना घर संभालो। तुम्हारी बहन और जीजा दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनना था कि गुस्से से भर गए और सीधे बहन के घर गए। वहाँ हज़रत ख़वाब उन दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर ने दरवाज़ा खोली। उनकी आवाज़ पर हज़रत ख़वाब जल्दी से अंदर छुप गए और वो सहीफ़ा भी जल्दी में बाहर रह गया जिस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। हमसीज़रा ने बक्सा खोला और हज़रत उमर के हाथ में कुछ था जो उन्होंने अपनी बहन के सिर पर मारा, जिससे उनके सिर से खून बहने लगा और उन्होंने कहा कि अपनी जान की दुश्मन तू भी बेदीन हो गई। इसके बाद घर में आए और पूछा कि वे क्या कर रहे थे और यह किसकी आवाज़ थी। जीजा ने कहा कि वे बात कर रहे थे। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, क्या तुम अपने दीन को छोड़कर दूसरा दीन अपना लिया है? कहा, क्या दूसरा दीन सच्चा है? तब इतना सुनना था कि हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हा उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची और ज़मीन पर गिराकर ज़ोर से मारा। बहन ने उन्हें छुड़ाना चाहा तो उनके मुंह पर एक तमाचा इस ज़ोर से मारा कि खून निकल आया। थप्पड़ मार दिया। वो भी आखिर उमर रदियल्लाहु अन्हा की। उन्होंने कहा, उमर हमें इसलिए मार रहे हैं क्योंकि हम मुसलमान हो गए हैं। बेशक हम मुसलमान बन गए हैं, जो तुमसे हो सके तो कर लो। उसके बाद हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हा की नज़र जल्दी में छोटे सहीफ़े पर पड़ी और इस पिटाई से गुस्से की जोश भी कम हो गई और बहन इस तरह खून से लथपथ है देखकर शर्म भी आ रही थी। उन्होंने कहा, अच्छा मुझे दिखाओ कि ये क्या है। बहन ने कहा कि तुम नापाक हो और नापाक हाथ से छू नहीं सकते। सभी ने इसरार किया मगर वो बेवजू और बिना गुस्ल के दीन देने को तैयार ना हुई। हज़रत उमर ने गुस्ल किया और इसे पढ़ा। इसमें सूरह तहा लिखा था। उन्होंने इसे पढ़ना शुरू किया और इसे तब तक पढ़ते रहे जब तक उन्हें याद नहीं आया। इन्नल्लाहा ला इलाहा इल्ला अन्ना फ़अबुदूनी वक़ीम अल-शलवा दिक्र तक पढ़ा कि हालत ही बदल गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। ये बातें सुनकर हज़रत ख़बाब बाहर आए और कहा, ए उमर, मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि कल जुमेरात की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए कहा, ए अल्लाह, अमर और अबू जहल में से जो भी तुम्हें सबसे अच्छा लगे उसके साथ इस्लाम को ताकत दे। मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आपके हक़ में कबूल कर ली गई है।
اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح مسلمان ہو گئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کافروں کا حوصلہ گرنے لگا، لیکن پھر بھی یہ ایک بہت ہی چھوٹی جماعت تھی اور پورا مکہ ہی نہیں بلکہ پورا عرب بھی شامل تھا، اس لیے اور بھی جوش پیدا ہو گیا اور وہ جلسے کرتے تھے اور صلاح مشورہ کرتے تھے اور ان حضرات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے اور طرح طرح کی تدبیریں بنائی جاتی تھیں۔ حالانکہ اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ عمر کا اسلام مسلمانوں کے لیے ایک جیت تھی اور ان کا اسلام میں آنا مسلمانوں کے لیے ان کی خلافت ایک رحمت تھی۔